मेरा आवाज आ रहा है? तो ये दो टाइप्स हो गए ग्लैंड के। अदरवाइज किसका आ रहा है? तो ये दो टाइप्स बता दिया, एंडोक्राइन ग्लैंड, डक्टलेस ग्लैंड। तो डक्टलेस ग्लैंड क्या होता है और एंडोक्राइन ग्लैंड होता है क्या है? तो सबसे पहले बता दे रहा हूँ कि डक्टलेस ग्लैंड में होता क्या है। ये दो टाइप्स है ना? तो डक्टलेस ग्लैंड एंड रिलीज अ substance that they make directly into the blood blood streams। यानी कि ये जो है तो रक्त प्रवाह के लिए होता है ना, डायरेक्टली। दिस ग्लैंड फॉर्म पार्ट ऑफ द एंडोक्राइन सिस्टम। ये होता क्या है, एक पार्ट ही। वॉइस नहीं आ रहा है? स्लो आ रहा है? अभी? अभी ठीक है? तो ये डक्ट लिस्ट हो गया और इसी का है फंक्शन इसमें। देयर इज another types of gland called एन एक्सोक्राइन ग्लैंड। ये होता क्या है एक्चुअली, स्वीट ग्लैंड लिम्स नोड्स एक प्रकार का ग्रंथि होती है जिसे एक्सोक्राइन ही बोला जाता है ना। जैसे पसीने की ग्लैंड बोलते हैं, लिम्फ नोड्स कहा जाता है इसे भी। और इसी का और बता रहे हैं क्या होता है। These are not considered part of the endocrine system is they do not produce hormone and they release their product through duct। कहने का मतलब ये है कि इन्हें अंतःस्रावी तंत्र का पार्ट नहीं माना जाता क्योंकि ये हार्मोन का उत्पादक यानी प्रोड्यूस नहीं करते हैं। एंड वे अपने उत्पादक यानी प्रोड्यूस एक मतलब कि वाहिनी के रूप माध्यम से छोड़ते हैं, है ना? ये होता है डक्टलिस। और फिर एंडोक्राइन ग्लैंड क्या होता है, इसमें आते हैं। आपको इसमें दिख रहा होगा पीनियल ग्लैंड और थाइमस। एक मिनट। हेलो, रुक जाइए, अभी क्लास चल रही। हेलो, ठीक ठीक, बाद में लगाइएगा। वॉइस क्लियर है मेरा? हेलो, हाँ। रुक जाओ यार, क्लास चल रहा है, रुक जाओ थोड़ा। हाँ हाँ। सॉरी ब्रो, फोन आ गया था। कंटिन्यू करें। अब इसके बाद आता है एंडोक्राइन ग्लैंड, जो फर्स्ट में था, है ना? इसे ग्लैंड का टाइप से इसको मैं बता दे रहा हूँ। आप लोगों के स्ट्रक्चर में दिख रहा होगा पीनियल ग्लैंड सबसे ऊपर। इस इसका लोकेट आपको दिख रहा है कहाँ पे होता है एक्चुअली, जूम में? हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड कार्टिलेज ऑफ द फायरिंग्स, थायराइड ग्लैंड, पैराथायराइड ग्लैंड, ट्रेकिया, है ना?
हाँ, इसके बाद दिख रहा है थाइमस भी बगल में होता है नीचे से। क्या? ट्रैकिया ये जो पैराथायराइड ग्लैंड होता है जस्ट इसी के नीचे होता है। ये कहने का मतलब कि जो थायराइड कार्टिलेज होता है ना, इसी से लगा पार्ट होता है। और अदरवाइज ना करो। अदरवाइज स्टॉप करो ब्रो। इसके बाद कंटिन्यू कर रहा हूँ। एड्रिनल ग्लैंड हो गया, पेनक्रियाज, यूटेरस और ओवरसीज और टेस्ट, इसको मैं बता रहा हूँ, डिफाइन कर रहा हूँ। ठीक है, इनका फंक्शन क्या होता है ये ग्लैंड को। तो सबसे पहले बता दे रहा हूँ किसको, पीनियल ग्लैंड। इसका यहाँ पे वर्क क्या होता है ना। तो इसका वर्क होता है, पीनियल ग्लैंड इज ए स्मॉल सेविन साइज्ड ग्लैंड होता है ये, मतलब कि है ना, छोटा साइज में सेविन साइज्ड। और लोकेट आप देख रहे हैं, लोकेटेड इन द ब्रेन। ठीक है, ये ब्रेन में होता है। इसका फंक्शन क्या होता है मैं बता दे रहा हूँ। दिस ग्लैंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग मेलाटोनिन, a hormone that help regulate sleep and wakefulness और light gauge from the ये signal the pineal gland to produce melatonin or stop रिलीजिंग मेलाटोनिन। कहने का मतलब ये होता क्या है, सोने, जागने और धैर्य तथा मौसमी गतिविधियों के नियम करने वाला हार्मोन होता है। फिर इसके बाद और क्या है इसमें, थैलेमस हो गया और पैराथैलेमस है ना, हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी ग्लैंड। तो इसमें अब बता दे रहा हूँ आपको, हाइपोथैलेमस का वर्क क्या होता है इसको भी बता दे रहा हूँ। The hypothalamus plays a significant role in the endocrine system। सिग्नली काम करता है। और कहने का मतलब और क्या हो जाएगा इसका, द फंक्शन ऑफ हाइपोथैलेमस इज टू मेंटेन योर बॉडीज और इंटरनल बैलेंस हो गया, हार्ट रेट एंड ब्लड प्रेशर हो गया है ना, ये सब ये वर्क करता है इनका। ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल करता है। और इसके बाद हो जाता है क्या कहते हैं इसमें, पिट्यूटरी ग्लैंड है ना। आप इस लोकेट करते रहिएगा कहाँ पे है। ठीक है, आप लोग इसमें स्ट्रक्चर में देख कर आप समझ सकते हैं कहाँ पे होता है ना। पिट्यूटरी ग्लैंड का भी इसको बता दे रहा हूँ, वर्क क्या होता है। पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं ना। ये बता रहा हूँ मैं, पिट्यूटरी ग्लैंड जो होता है ना, तो इज एन इम्पोर्टेंट पी साइज्ड ऑर्गन्स होता है। एंड इसके बाद क्या होती है, और इसमें इट्स इफेक्ट विटल पार्ट लाइक योर ब्रेन। और करता क्या है ये, स्किन एनर्जी, स्किन एनर्जी करता है, मूड हो गया और रिप्रोडक्टिव हो गया, इसी में आ जाता है आर्गन और विजन।
ग्रोथ, ये सब काम करता है ना पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है। एंड मोर इट्स देम मास्टर ग्लैंड। और इसी में शार्ट में बताते चला जा रहा हूँ सभी को पहले। और इसके बाद आ जाता है थायराइड ग्लैंड। ठीक है। थायराइड ग्लैंड का आप लोकेट देख रहे हैं कहाँ पे होता है ना? गले पे होता है, इसको आप जानते हैं लोकेट, अब देखते रहिएगा है ना सभी लोग, देख पा रहे हैं कहाँ पे होता है सभी लोग। इसके बाद आता है थायराइड ग्लैंड, इसको बता दे रहा हूँ इसका वर्क क्या होता है। द फंक्शन ऑफ द थायराइड ग्लैंड इज टू टेक आयोडीन, और हो जाता है आयोडीन फाउंड इन मैनी फूड एंड कन्वर्ट इनटू थायराइड हार्मोन्स। कहने का मतलब कि ये करता क्या है आयोडीन को, है ना? कैसा लग रहा है? हाँ वही, लेकिन अदरवाइज मत किया करो थोड़ा। और इसके बाद आता है थायराइड ग्लैंड का सेल आर द ओनली सेल इनटू द बॉडी, है ना? ओ विच कैन एब्जॉर्ब आयोडीन, मतलब ये आयोडीन को एब्जॉर्ब करता है। ठीक है ना? जैसे घेंगा रोग जो होता है ये ना हो, है ना? इसी की कमी से जो होता है घेंगा, है ना, ये रोग होता है आयोडीन की कमी से। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका पैराथायराइड ग्लैंड होता है, इसका लोकेट आप देख रहे हैं कहाँ पे होता है। तो इसका भी वर्क बता दे रहा हूँ। प्रोड्यूस पैराथायराइड हार्मोन विच प्ले ए के रोल इन द रिलीगेशन ऑफ कैल्शियम लेवल